प्यारे विद्यार्थियों, हमारी पिछली वीडियो में हमने चतुर्भुज के बारे में जाना था। चतुर्भुज के अंतर्गत हमने वर्ग, आयत और समचतुर्भुज के बारे में समझा था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम समानांतर चतुर्भुज, पतंग रूपी चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के विषय में जानेंगे। अब हमारी आती है समानांतर चतुर्भुज। ऐसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। आमने सामने की भुजाएं, भुजा ए बी, इसके सामने की भुजा है सी और भुजा सी डी। ए बी भुजा के सामने की भुजा सी डी समान है और ए डी और बी सी भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर होती हैं और आमने सामने के कोण भी समान होते हैं। आमने सामने के कोण ए के सामने का कोण है कोण सी, कोण बी के सामने का कोण है कोण डी। और विकर्ण एक दूसरे के अर्धक होते हैं। इस चतुर्भुज के विकर्ण कौन कौन से हैं? पीछे के उसमें भी समझाया था। विकर्ण क्या होता है? आमने सामने के कोणों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। कोण ए और सी को मिलाने वाले ए सी विकर्ण, कोण बी डी को मिलाने वाला बी डी विकर्ण। तो समानांतर चतुर्भुज क्या होती है बच्चों? ऐसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों, आमने सामने के कोण समान हों, विकर्ण एक दूसरे के अर्धक होते हैं। अब इससे अगली आती है हमारी पतंग रूपी चतुर्भुज। पतंग रूपी चतुर्भुज, जैसा नाम से ही लग रहा है हमें, पतंग रूपी चतुर्भुज यानी ऐसी चतुर्भुज जिसका आकृति या रूप पतंग जैसा हो। क्या? ऐसी चतुर्भुज जिसकी आकृति कैसी हो? पतंग जैसी हो। जैसे ये आकृति दिख रही है, इसमें ये कैसी आकृति बन रही है? पतंग जैसी आकृति। तो इसे पतंग रूपी चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें क्या क्या? आसन भुजाओं के जोड़े समान होते हैं। आसन भुजाएं कौन सी हो गई? ए द और ए ब, ये क्या हो गई? आसन भुजाएं। ब से और द से, ये क्या हो गई? आसन भुजाएं। तो आसन भुजाओं के जोड़े समान होते हैं। पतंग रूपी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। जहाँ दोनों विकर्ण कौन कौन से हैं? ए और से, ऐसे विकर्ण और वैध विकर्ण, दोनों एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं। जहाँ काट रहे हैं वहाँ कितने अंश का कोण बना रहे हैं? 90 अंश का कोण। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। कौन सा विकर्ण कर रहा है समद्विभाजित? दोनों तो नहीं करेंगे, लेकिन एक विकर्ण करेगा। कौन सा विकर्ण कर रहा है? जैसे ए से विकर्ण है, इसका तो एक भाग बड़ा है, एक भाग बड़ा, एक छोटा। लेकिन वैध विकर्ण जो है, इसके दोनों भाग क्या हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं, समान भागों में बट रहा है इसको। तो पतंग रूपी चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं हुई? आसन भुजाओं के जोड़े समान होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। केवल एक विकर्ण समद्विभाजित करता है। केवल एक विकर्ण समद्विभाजित करता है।
इससे आगे आती है हमारी समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, जैसा कि ये आकृति बनाई गई है इस प्रकार की आकृति होती है हमारी समलंब चतुर्भुज की। इसमें केवल दो भुजाएं समानांतर होती है। ये देखिए समलंब चतुर्भुज में ए ब स द, ये चार भुजाएं हो गई। तो इनमें कौन सी दो भुजाएं समानांतर है? ए ब भुजा और स द भुजाएं एक दूसरे के समानांतर है। ये दोनों भुजाएं समानांतर नहीं है। कौन सी? ए द और ब से भुजाएं, इनको तो आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं एक बिंदु पर जाकर मिल जाएंगी। समानांतर भुजाएं क्या होती हैं? जिन भुजाओं के बीच की दूरी समान हो। तो इसमें ए ब भुजा और स द भुजा के बीच की दूरी समान है। तो समलंब चतुर्भुज की केवल दो भुजाएं समानांतर होती है। शायद बच्चों आपको चतुर्भुज के विषय में समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित कोण हम कल के भाग में करेंगे।